ये हाँ क्या बोल रही हो? मुझे पता है क्या दोस्तों, क्या आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है क्या? क्योंकि आज वो दिन है जब कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया से निकली एक ऐसा संगठन जिसने नरेंद्र मोदी सरकार की, उसके मंत्रियों की और उसके तमाम सारे ऐसे भ्रष्ट इकोसिस्टम की धज्जियां उड़ा करके रख दी हैं, जिसके बाद से हालात ये बने कि अब जो है आंदोलन की राह जो है ये पार्टी पकड़ चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं इस आंदोलन से, प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो का मुख्य फोकस रहेगा कि इस आंदोलन में माहौल खराब करने आए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को सपोर्ट करने वाले चिलगोजे पत्रकार, नफरती चिंटू किस तरीके से वहां गए और कैसे दुत्कार कर भगाए गए हैं। मतलब आप समझिए कि इस इतना बुरी तरीके से भगाए गए हैं कि क्या ही कहा जाए। चाहे वो गोदी मीडिया के लोग हों, चाहे वो एक अपने आप को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और हिंदू हृदय सम्राट सनातनी बताती है, दो कौड़ी की जाहिल महिला जिसको जरा सा भी किसी बात का इल्म नहीं है, वो वहां पहुंच गए और कैसे वहां पर उसको खदेड़ करके भगाया गया है। मैं रिद्धिमा शर्मा की बात कर रहा हूं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो तस्वीरें, और कैसे भारतीय जनता पार्टी समर्थित पत्रकारों को दुत्कारा गया है, वो भी तस्वीरें दिखाऊंगा। और कॉकरोच वाला जो बयान है वो हमारे मिलॉर्ड साहब को लंदन तक नहीं उनका पीछा छोड़ रहा है। वहां तक लोग दौड़ा दौड़ा करके पूछ रहे हैं कि भाई साहब क्यों बोला था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत लंदन गए थे एक यूनिवर्सिटी में अपना व्याख्यान देने एआई और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर, और वहां पर अपने अतीत के बोले गए इस बयान, इस टिप्पणी से पीछा छुड़ाते हुए देखे गए। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में। बहुत सारी वीडियो है, बहुत सारी तस्वीरें हैं, एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले उस नफरती महिला की बात कर लेता हूं जो दिमाग से तो पैदल है। मतलब चंद सवाल अगर आप इससे कर लो तो उसके बाद उसके पास कोई जवाब नहीं होता। ये फेसबुक पर भीख मांगती हुई नजर आती है, इसके स्टार बढ़वा दो। स्टार जब फेसबुक पर कोई देता है तो कुछ पैसे मिलते हैं। तो ये जो है हिंदुत्व बचाने के लिए, सनातनी बनने के लिए लोगों से स्टार मांगती है, लेकिन नफरत कैसे फैलाती है इसका वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, और कैसे दुत्कारी गई है जंतर मंतर से वो भी दिखाता हूं। आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा। ये हाँ क्या बोल रही हो? ये पहुंची थी वहां पर कुछ जागरूक और पढ़े लिखे छात्रों ने, पढ़े लिखे युवाओं ने से इसका सामना हो गया। अब इसने वहां पर भी अपनी जाहिलियत का परिचय दिया। यूथ के मुद्दों पर वहां पर हिंदू मुस्लिम घुसेड़ने गई थी ये, और इसको वहां से दुत्कार के भगाया गया है। अश्विनी सोनी लिख रहे हैं कि अभिजीत दीपके से मैंने कहा था कि इस नफरती रिद्धिमा के खिलाफ कानूनी लड़ाई में पुलिस को जगाने के साथ आओ, क्योंकि इसने महात्मा गांधी जी का अपमान किया था। तब अभिजीत दीपके का कोई जवाब नहीं आया। आज यही चालबाज धूर्त महिला कॉकरोच आंदोलन का विरोध करने पहुंची है, लेकिन पहुंचने से क्या होता है, खदेड़ करके भगा दी गई। इसकी कोई वहां पर औकात बची नहीं है। गोदी मीडिया के लोग भी माइक लिए हुए घूम रहे। अच्छा, एक बात और बता दूं, टेलीविजन ही गोदी मीडिया नहीं है। कुछ नए नए नफरती पत्रकार पैदा किए हैं, नवांकुरित पत्रकार पैदा हुए हैं, जिनको 1000 रुपए का माइक पकड़ा करके एजेंडे के तहत नफरत फैलाने के लिए और किसी तरीके से विघ्न डालने के लिए, ठीक ठाक पीसफुली प्रोटेस्ट में विघ्न डालने के लिए इनको भेजा जाता है। लेकिन यूथ इस देश का बहुत समझदार है। गए पूछने थे सवाल और उसने कैसा दुत्कार करके भगाया है, जरा इस वीडियो को देख लीजिए आप। पता है ना, मुझे पता है क्या
साफ कह दिया इस लड़के ने। ये देखिए जरा, मदन मोहन सोनी का ये ट्वीट बताया गया कि इन्होंने लिखा कि कॉकरोच जनता पार्टी के दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रोटेस्ट में एक प्रदर्शनकारी ने मीडिया को भरी भीड़ में गोदी मीडिया को फटकार दिया। रिपोर्टर ने जब युवक से बात करने की कोशिश की तो युवक ने उसके चैनल के बारे में पोल खोलते हुए सिर्फ इंटरव्यू देने से ही मना नहीं किया, जबकि उसके सामने फटकार भी लगा दी। नारे लग रहे हैं लिटरली मीडिया, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, गोदी मीडिया चोर है के नारे लग रहे हैं। देखिए जरा ये वीडियो देखिए। मोदी मीडिया चोर है, मोदी मीडिया चोर है, मोदी मीडिया चोर है, मोदी मीडिया चोर है। अब ऐसे प्रोटेस्ट में आपको अंजना दीदी नहीं दिखेंगी, आपको चित्रा मैडम नहीं दिखेंगी, आपको श्वेता सिंह नहीं दिखेंगी, आपको रूबिका लियाकत नहीं दिखेंगी। क्यों? मैं आपको बताता हूं। इनका जो बौद्धिक स्तर है ये इन छात्रों का ये लोग सामना नहीं कर सकते। चित्रा त्रिपाठी उस दिन फील्ड से मोबाइल में टीपी पढ़ते हुए देखी गई थी। तो आप ये समझो, गधा पहलवान अगर किस्मत हो मेहरबान तो बस इतना ही है इन लोगों के साथ, और कुछ नहीं है। न्यूज रूम के पत्रकारों की मेहनत पर अपनी रोटी दाल रोटी चलाने वाले ये चंद टेलीविजन के नफरती पत्रकार, जिन्होंने इस देश के युवाओं को भी एक तरीके से उनके खिलाफ पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा रच डाला, टीचर्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा रच डाला, उनका एक पत्रकार नहीं दिखा है। और मैं दावे से कह रहा हूं, शाम को आप देखिएगा, शाम को जब डिबेट होगी तो देखिएगा किस तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रवक्ता की तरह धारा प्रवाह तरीके से इस आंदोलन को कुचलने वाले, इस आंदोलन को एक तरीके से डिफेम करने वाले डिबेट आपको नजर आएंगे। तो ये नारे लगे गोदी मीडिया चोर है किनारे। इस बीच गोदी मीडिया को लेकर के उसी व्यक्ति ने जिसने पत्रकार को खदेड़ा था, उसने क्या कुछ बयान दिया है और क्यों उसने उसको भगाया, ये बता रहा है खुद, सुनिए जरा। ये कभी भी जनता के मुद्दे नहीं उठाते हैं, कोई भी इश्यू। इसमें भी अभी इनको प्रॉब्लम दिख रही है। 5 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, उनको ये प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। इनको प्रॉब्लम दिख रही है कि अब शूज पहन के क्यों आए, सॉक्स पहन के क्यों आए, पैंट क्यों पहन के आए, टी शर्ट क्यों, इनको ये प्रॉब्लम दिख रही है। जबकि जो मेजर इश्यूज हैं उनको वो प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। कौन होता है गोदी मीडिया? गोदी मीडिया वो है जिनको गवर्नमेंट से फंडिंग आती है, गवर्नमेंट के लिए बोलते हैं हमेशा, उनको कॉमन सिटीजन के इश्यूज एंड प्रॉब्लम से कोई वो मुद्दा नहीं है, वही गोदी मीडिया है। कुछ पत्रकारों ने पूछ लिया कि गोदी मीडिया का मतलब क्या है, तो इसने साफ साफ कह दिया, ऐसे पत्रकार, ऐसे जर्नलिस्ट, ऐसे चैनल, ऐसे यूट्यूब चैनल्स जो सरकारों के पैसे पर पलते हैं, एजेंडेधारी पैसे पर पलते हैं, जनता के मुद्दों को भटकाते हैं, सरकार का पोषण करते हैं, वो लोग गोदी पत्रकार हैं। ये साफ साफ इसने बता दिया। इस बीच एक और युवा, देखिए तरह तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही। इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि हम आपको वहां से जुड़ी हर तस्वीर आपको दिखा पाए। एक शख्स भी पहुंचा जहां कुछ ऐसे लोग भी पहुंचे जो हिट लेकर के पहुंचे थे, उनको भगा दिया गया। इस जैसे रिद्धिमा शर्मा जैसी नफरती महिला को भगा दिया गया, जैसे उस गोदी पत्रकार को भगा दिया गया। तो यहां पर कैसे लोग पहुंच रहे हैं? पहुंच रहे हैं फूल लेकर के पहुंच रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, शांतिपूर्ण आंदोलन का एक तरीके से खुद भी बता रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने, हमको यहां पर अराजकता करने नहीं आए। इस लड़के को देखिए क्या कुछ कह रहा है। Why you're carrying flowers? The flowers are just a symbol of peace. You know, like often protesters are very easily declared anti-nationals in this country. So this is just a symbol for them that, you know, like we're not here to create a mess. We're just here to seek accountability from people who've put like the future of so many children at stake. And the flowers are just a symbol. They're more symbolic than, you know, just flowers. पत्रकार ने पूछा कि फूल क्यों लाए हो? सीधे तौर पर उस कॉकरोच जनता पार्टी के साथ समर्थन में आए इस युवा ने कहा कि हमारे देश में विरोध प्रदर्शन करने वालों को तुरंत एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है, इसलिए फूल ये बताने के लिए लाए हैं कि हमारा उद्देश्य लाखों छात्रों के साथ हुए खिलवाड़ पर जवाबदेही चाहने का है। हम देशद्रोही नहीं है, जैसे मोदी सरकार ने, उनके नेताओं ने, उनके चमन चिंटुओं ने किसानों को खालिस्तानी बता दिया था। नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारे लगे हैं, जरा देखिए।
नरेंद्र मोदी शेम शेम के नारे, एनटीए बंद करने की बात, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगते ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे ना जाने कितने लोग एक एक करके पहुंचे हैं। एक मुश्किल से 20-22 साल का एक लड़का वहां पर पहुंचा है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर से दिल्ली गया है, सिर्फ इसलिए कि उसकी परीक्षाओं में किस तरीके से धांधली हो गई है। ये पूरी कहानी बता रहा है, सुनिए जरा आप। और मेरा पर्सनली ये भी है कि मैंने गेट एग्जाम में अपीयर हुआ था 2025 से पहले। गेट एग्जाम में अच्छी खासी वेरिफिकेशन होती थी, सब कुछ आइडेंटिफिकेशन, इसके बाद थंब आइडेंटिफिकेशन होता था। 2026 के एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वनली एप्लीकेशन नंबर बताओ, अपने सीट पे बैठ जाओ। मतलब मेरे जैसा दिखने वाला बंदा भी जाके एग्जाम में बैठ सकता है। मतलब ये सब क्या है, जिसकी वजह से बीच में कितने भी 1 से लेकर 20 या उससे एबव की जो गेट रैंकर हैं गायब हैं, कहाँ हैं, क्यों, मतलब ऐसी चेकिंग क्यों हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस के ट्विटर हैंडल से ये वीडियो, जिसमें उसने साफ तौर पर बताया 24 साल का ये संजीव, और संजीव सीजेपी को सपोर्ट करने इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि लगातार जो नेता नगरी है, जो राजनीति है, उसने अपने चारों तरफ नफरत का ही एक ऐसा घेरा बनाया है जिसमें एक तरफ हिंदू है, दूसरी तरफ मुसलमान है। और इसके चक्कर में ना तो कोई परीक्षाओं की बात करता है, ना तो किसी नेता की कोई अकाउंटेबिलिटी बची है। ये बात सीधे तौर पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक और वीडियो देखिए जरा, अनुराग ढांडा ने शेयर किया है। ये लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। शुरुआत में कुछ ऐसे चमन चिंटू भी थे जो कह रहे थे कि कोई लोग इकट्ठा नहीं हुए, दो चार भी नहीं इकट्ठा हुए, और आप उनमें से चिन्हित करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन लोग हैं और उनकी वो किस तरीके से सपोर्ट करते चले आए हैं इस पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम को। अब किस तरीके से वहां पर हजारों हजार की संख्या में लोग वहां पर जुटना शुरू हो गए हैं, उसका भी वीडियो देख लीजिए आप। ये देखिए, ये जंतर मंतर पर उमड़ी हुई भीड़ है और ये मुश्किल से 20-25 दिन पहले बनाई गई एक पार्टी, एक ऐसा संगठन जो युवाओं से जुड़ा, जो युवाओं की बात करता है, बेरोजगारों की बात करता है, और उसके समर्थन में ये उमड़े हुए लोग। राहुल तंवर लिख रहे हैं कि सुबह के वीडियो डाल करके कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर कोई नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं होगा, और 15 लोगों की भीड़ है, यहाँ कोई नहीं आ रहा है। अब ये नज़ारा देखो, सीधे तौर पर उन्होंने जबरदस्त तरीके से हार्श शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उनको चैलेंज किया। इस बीच ये तस्वीरें देखिए जरा, धर्मेंद्र प्रधान के पोस्टर लहराते हुए कह रहे बेटा तुमसे ना हो पाएगा। जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है। तो लगातार इस तरीके के वीडियोस दोस्तों निकल के सामने आ रहे। दिल्ली पुलिस की भी कारस्तानी निकल के सामने आई। जरा देखिए इस पुलिस के जवान को, यह प्रचार सामग्री है उसको छीन करके भागता हुआ दिल्ली पुलिस का ये जवान। आप साफ तौर पर देखिए, ये सीजेपी के पोस्टर्स हैं जिनको इसने ये ले जा करके देखिए भाग रहा है, जा रहा है। ये दिल्ली पुलिस का जवान है जंतर मंतर से। तो दिल्ली पुलिस पूरी ईमानदारी से जो है वो सरकार के समर्थन में लेट जाने के लिए तत्पर है, और वो आपको दिखलाई भी पड़ रहा है। अब एक बयान मैं आपको दिखा देता हूं। यह बयान थोड़ा सा 1-2 दिन पहले का है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के उत्तर प्रदेश के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से कहा गया, तो कह रहे इस्तीफा क्यों देगा, इस्तीफा मंत्री क्यों इस्तीफा देंगे, क्यों मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप इस्तीफा देंगे, एनटीए का पेपर लीक हुआ है, किससे इस्तीफा मांगा जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में नफरती नेताओं की पौध ऐसी है कि एनटीए को लेकर के भी, नीट पेपर लीक को लेकर के भी दाढ़ी और मूंछ के आसरे किस तरीके से नफरत का बजबजाता हुआ बुलबुला मंत्री जी के मुखार बिंदु से निकला है, ये आप खुद देख लीजिए जरा। लेकिन मंत्री जी का तो इस्तीफा नहीं हुआ। मंत्री जी का इस्तीफा क्यों हो क्योंकि पहले ना, इससे पहले कभी किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? मंत्री जिम्मेदार नहीं है। जो अच्छा दाढ़ी वाला मर्डर करे मूंछ वाला पकड़ा जाए, ये तो नहीं चलेगा। मंत्री जी ने तो इसमें शामिल नहीं थे। अगर मंत्री शामिल होते तो निश्चित जेल जाते। मंत्री जी शामिल नहीं थे, मंत्री जी देखकर उनको दंडित किया है। तो इस तरीके के दोस्तों बहुत सारी तस्वीरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, जिसमें तमाम सारे लोग जो है इस प्रोटेस्ट में पहुंचे हैं। इस बीच एक खबर और है, और यह खबर जुड़ी है सीजीआई सूर्यकांत से। जरा इस वीडियो को पहले देखिए। His Lordship made
some very important points, I think, about the Indian track record of protection. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत लंदन की एक यूनिवर्सिटी के कॉलेज में गए थे अपना व्याख्यान देने। उनका व्याख्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से जुड़ा हुआ था। इस दौरान एक महिला ने इनसे सवाल पूछा, भारत में किस तरीके से सवालों को दबाया जाता है। जब इस पर सवाल पूछा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वहां तो खैर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो मंच संचालिका थी उन्होंने उस महिला को रोक दिया। अब इस सवाल पर भारतीय उच्चायोग ने, भारत के लंदन स्थित उच्चायोग ने इस पर एक तरीके से कड़ी प्रतिक्रिया तक जाहिर कर दी है इस सवाल को लेकर के। जरा इस खबर को देखिए, इसमें पूरा वाकया बताया गया है। न्यूज़ 18 की यह खबर है। बताया गया कि 4 जून को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंतर्राष्ट्रीय कानून विषय पर लेक्चर देने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के बिर्कबेक कॉलेज पहुंचे थे सीजीआई। उनके संबोधन के बाद सवाल जवाब का सत्र रखा गया, जहां एक शख्स ने भारत में असहमति के प्रति बढ़ती कथित असहिष्णुता का मुद्दा उठाया। सोशल मीडिया पर ये जो वायरल वीडियो हो रहा है, इस पर लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। मनदीप पुनिया लिखते हैं कि आप कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, लोग सवाल तो पूछेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत वाज इन लंदन। दिस इज व्हाट हैपेंड यस्टरडे इन ब्रिकबेक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। जरा एक छोटा सा वीडियो फिर से देखिए। ये महिला सवाल पूछ रही है। In the School of Social Sciences, his lordship made some very important points, I think, about the Indian track record of protecting democracy in the context of AI. The biggest country on earth. Give us some respect, please. Treat your life. No, please, please. Let's just call an end to this, can we? Thank you. किस तरीके से इसने सवाल पूछा, जवाब नहीं दिया गया और मंच से सीधे तौर पर मना कर दिया गया, और उसके बाद भारतीय उच्चायोग ने इस पर एक तरीके से सफाई तक मांग डाली है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।